किसी ने सच ही कहा है कि किसी के द्वारा दिए गए थोड़े से धन से जीवन सुखी नहीं हो सकता। वास्तविक सुख व सफलता तो परिश्रम करने से ही मिलती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी परिश्रम। ऐश्वर्य और परिश्रम दो मित्र थे। एक बार दोनों शहर की सैर करने को निकले। मार्ग में उन्हें फूलों से लदे बाग बगीचे, हरियाली से भरपूर पेड़ और प्रसन्न मुख वाले लोग दिखाई दिए। गर्व के साथ ऐश्वर्य बोला, देखो परिश्रम, यह सब खुशियां मेरे कारण है। श्रम कुछ नहीं बोला। वह सुख को सबक सिखाने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। थोड़ी दूरी पर आगे जाते हुए उन्हें सड़क के किनारे एक भिखारी दिखाई दिया। वह आने जाने वालों से भीख मांग रहा था। परिश्रम ने यह अवसर उपयुक्त समझा और ऐश्वर्य से बोला, भाई, यदि चारों ओर के ऐसो आराम और खुशियां तुम्हारे कारण ही हैं, तो फिर तुम इसे भी सुखी बना दो। ऐश्वर्य सेखी बगाड़ते हुए बोला कि यह तो उसके लिए बड़ी साधारण सी बात है। ऐश्वर्य ने आगे बढ़कर उस भिखारी को 100 रुपए दिए। रुपए पाकर भिखारी प्रसन्न हो गया। वह उन्हें दुआएं देता हुआ बाजार गया और अपना मनपसंद खाना, कपड़े और अन्य सामान खरीदा। वह 100 रुपए एक ही बार में खर्च हो गए। अगले दिन फिर ऐश्वर्य और परिश्रम उसी जगह से निकले। उन्होंने देखा कि वह भिखारी फिर से भीख मांग रहा है। ऐश्वर्य को बहुत बुरा लगा। उसने भिखारी को उस दिन 500 रुपए दिए और बोला कि अब आगे से भीख मत मांगना। भिखारी बिना कुछ बोले प्रसन्नता पूर्वक बाजार की ओर चल दिया। ऐश्वर्य परिश्रम से बोला, अब देखना, यह कभी भीख नहीं मांगेगा। इन रुपयों से उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐश्वर्य की गर्व से भरी बातें सुनकर परिश्रम मुस्कुरा कर रह गया। कुछ दिनों बाद वे फिर वहां से निकले। वह भिखारी आज भी वहीं बैठा भीख मांग रहा था। ऐश्वर्य उस भिखारी को डांटने लगा। वह भिखारी बोला, साहब, 500 रुपए से कितने दिन गुजारा होता, और फिर भीख मांगना तो मेरा पैसा है। भीख मांगकर ही मैं अपना गुजारा करता हूँ। परिश्रम की तरफ देखते हुए ऐश्वर्य बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, मित्र, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लगता है कि मैं हमेशा के लिए किसी को सुखी नहीं बना सकता। उचित मौका देखकर परिश्रम बोला, चलो अब मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ। परिश्रम भिखारी के पास गया और बोला, मैं एक ज्योतिषी हूँ। मैं तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। भिखारी का हाथ देखकर परिश्रम ने उसे बताया कि उसे आलस्य नामक बीमारी ने घेर रखा है। यदि वह आलस्य का त्याग न कर भीख मांगता रहेगा तो कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह भिखारी घबरा गया और बोला कि इसके लिए उसे क्या करना होगा। परिश्रम ने उसे समझाया कि तुम मेहनत से कोई भी काम करो तो तुम्हारी बीमारी भी दूर हो जाएगी और तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। बीमारी के भय से भयभीत वह भिखारी अपनी झोपड़ी पर पहुंचा और रात को सोते सोते भी सोचता रहा कि इस बीमारी से कैसे मुक्ति पाई जाए। रात को उसने सपने में फसल को लहलहाते हुए खेत देखे। सुबह उठते ही उसने सोचा कि वह अपनी झोपड़ी के आसपास की खाली जमीन को खोदकर उसमें बीज डालेगा और खूब मेहनत करेगा। शायद उसका सपना पूरा हो जाए। उसने उसी दिन से आसपास की जमीन को खोदा, बीज डाला और रोज उस पर मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत के परिणाम स्वरूप उस जमीन पर फसल लहराने लगी। फसल बेचकर उसने खूब धन कमाया। अब वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगा। एक दिन बाजार में ऐश्वर्य और परिश्रम को वह भिखारी मिला जो अब एक संपन्न किसान हो गया था। वह परिश्रम को धन्यवाद देते हुए बोला कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी। किसी के द्वारा दिए गए थोड़े से धन से जीवन सुखी नहीं हो सकता। वास्तविक सुख व सफलता तो परिश्रम करने से ही मिलती है। तो यह थी कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।